अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं जो शहीद अरशद शरीफ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी वालदा है, उन्होंने जो मुलज़मों को नामज़द किया है, उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है, फ़ौज है, उसकी लीडरशिप के उन्होंने नाम दर्ज करवाए हैं। वो आपको बताते हैं कि उनमें कमर जवेद बाजवा, जनरल नदीम अंजम जो DGISI हैं, जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक और ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा, कर्नल रिजवान, कर्नल नमान, खुर्रम और वकार, इन लोगों के नाम उन्होंने दर्ज करवाए हैं। और इधर जो FIR रियासत की तरफ से दी गई है, जिनमें तारक वसी साहब हैं, उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने नहीं अपनी जो अपील की है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि ये लोग हैं, इनमें तारक वसी साहब का नाम नहीं दिया। अब नाज़रीन, देखने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो तो लेती है, लेकिन उसको जो अदारों ने कार्रवाई करनी है वो यही अदारे हैं। आज इन्होंने एक JIT बनाने की कोशिश की, एक बिल्कुल ही बेहुदा किस्म की, तो उसको तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि एक स्टैंडर्ड के जो क्रेडिबल ऑफिसर्स हैं वो जो पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों से लिए जाएं। तो ये एक बात थी। और दूसरी ये थी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे परवीन रहमान साहबा जो 17 दिसंबर 2021 को ये एक JIT भी बनती है, सब कुछ होता है, मर्डर होता है, कि सोशल एक्टिविस्ट थी, तो उसके भी मुलजमान जो हैं वो बरी हो जाते हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से। तो ये क्या पाकिस्तान में अब एक खौफ व हरास की जो फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा पैदा की जा रही है या करवाई जा रही है। नजम सेठी साहब जो एक पाकिस्तान के जो सहाफ़ी, उनमें एक बड़ा नाम है और बूढ़ा नाम है, तो उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये एक पैगाम दे दिया गया है कि अगर कोई भी जो है वो ज़्यादा कोशिश करेगा सच बोलने की, तो उसको इसी तरह ही बेलिबास किया जाएगा, मार दिया जाएगा, जिस तरह बेलिबास आज़म स्वाति को किया गया, या जिस तरह अरशद शरीफ का जो काम बैरून मुल्क में उनका काम तमाम किया गया, एक बेईमाना मर्डर किया गया, उनको शहीद किया गया। ये तो उनकी बात है। अब देखने की वाली बात दूसरी तरफ ये है कि जो ये तो थी इंसाफ के वाले से। अब पाकिस्तान और पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, इसमें जो तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, इसमें अब सिर्फ 80,000 बेड हैं मरीज़ों के लिए, और टोटल जो हॉस्पिटल्स हैं वो 821 हैं। तो इतने बड़े सूबे में इतनी कम तादाद में बेड और अस्पताल का होना, ये एक बहुत ही ज़्यादा मरीज़ों को ज़्यादा ही बीमार करने वाली बात है, और प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट ही नहीं इधर हो सकता। सेहत कार्ड अगर किस तरह वो फुली जो जिनको दिया जाएगा वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, तभी है जब स्टाफ पूरा होगा या बेड ज़्यादा होंगे या हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे। तो सेहत के हवाले से आपसे ये ख़बर शेयर करनी थी। अब जो है वो ये ख़बर आपको बताना थी कि दुनिया में अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में, उनमें अभी भी जो एक दहशत गर्दी है उसको फिर दोबारा पनपने का, बढ़ाने का जो है वो अंदाज़ अपनाया जा रहा है। जो इंडोनेशिया है वो आज ही सुबह पुलिस स्टेशन में ख़ुदकुश हमला हुआ है। अब वो एक बहुत ही सिक्योर और सेफ़ पाकिस्तान से बड़ा आबादी के लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में दूसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया जो है वो पहले नंबर पर है। तो उधर ये हुआ है। दूसरा ये है कि ये जो है अमेरिका, उधर आज सेनेटर जो हैं वो डेमोक्रेट्स के जीत गए। अब सेनेट में जो है वो 51 जो सेनेटर्स हैं वो डेमोक्रेट्स के हो गए हैं और बाकी जो हैं वो रिपब्लिकन के हैं। तो अब जो है वो जो बाइडन को बजट में ज़रा परेशानी आएगी, क्योंकि वो कैपिटल हिल से, लोअर हाउस ऑफ नुमाइंदगान से ही आता है। तो एक डेवलपमेंट ये थी। और तीसरा आपको बताना था कि अब जो मौजूदा PDM का सेटअप है, इसमें देखें कि किस तरह इन्होंने जो
मैनिपुलेट करके दारों के साथ साजबाज करके 39-39 इन्होंने कवानीन नैब में ऐसे चेंज किए हैं कि जिन्होंने इनको अमेनिस्टी दी है, इजाज़त दी है खुलेआम, कि जिन्होंने की है वो भी एक हाजी नमाजी हैं और जो करेंगे वो भी ऐसे ही होंगे। अब सलमान शहबाज भी आ रहा है, आस्ता आस्ता जो है वो NRO 2 जो है वो किसी न किसी तरह से मुकम्मल हो रहा है। तो उधर जो अर्जेंटीना की नायब सदर है उसको करप्शन चार्जेस पे ताहयात नाहिल कर दिया गया है। ये है मेयार मुसलमानों का, और ये है जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि ये तो मुसलमान ही नहीं है। उधर मेयार देखें एक अवामी पैसे के लूटने वालों का, चोरों का, और इधर इनका देख लें। और एक जो बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि दुनिया में जो लिस्ट आई है 2022 के हवाले से कि 2022 में कौन सी ऐसी रियासतें हैं जो बहुत ज़्यादा बदतरीन, कि जहाँ जो भी विज़िटर टूरिस्ट गया उनके साथ हर तरह से उनको हरासा किया गया, उनकी जान को ख़तरा रहा। तो उनमें जो है वो पहले नंबर पर है साउथ अफ्रीका, दूसरे पर है इंडिया, तीसरे पर है डोमिनिका, और चौथे पर मैक्सिको, पाँचवें नंबर पर है ब्राज़ील। और अब 2022 में जो दुनिया में महफूज तरीन मुल्क रहे हैं, जिनमें हर लिहाज से ही पॉजिटिव इमेज 2022 में रहा है, उनमें सिंगापुर नंबर 1 पर है, डेनमार्क 2 में है, नीदरलैंड 3rd में है, और स्विट्ज़रलैंड नंबर 4 पे है, और आखिर में 5वें नंबर पर है इसराइल। तो ये इसी ज़मीन पर ही हैं, इसी प्लानट पर ही ये रियासतें हैं जो महफूज तरीन हैं। तो ये हुक्मरानों की वजह से ही, जहालत की वजह से ही सच को छोड़ देना, अदल को छोड़ देना, और इस तरह कौमें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। तो ये थी ख़बरें जो हमने आपको बतानी थी। अब दीजिए तनवीर ताहिर को इजाज़त। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।